आ गए लैंड क्रूजर वाले विधायक अभिजीत सांगा, गर्दा उड़ाते हुए, तूफान मचाते हुए। आइए आइए विधायक जी, ये देखिए लैंड क्रूजर से गर्दा उड़ाते हुए, तूफान मचाते हुए, धूल धूल कर दिया भाई। गर्दा नहीं धूल है, अब आप सही बोल, ये धूल है। अच्छा, ये तो गर्दा नहीं है, ये मशीन भी लग जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ये धूल गर्दा है नहीं, ये धूल है। अच्छा, ये गर्दा नहीं धूल है। और इस धूल को पाने के लिए बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस, हाँ, उद्यमी, हाँ, ब्यूरोक्रेट्स हाँ, परेशान रहते हैं। धूल ऐसे प्राप्त नहीं होती है। पत्रकार लोग भी, हाँ, पत्रकार लोग भी जो चाहते हैं किसी तरह धूल प्राप्त हो जाए। ये धूल पाने के लिए बड़ा पसीना बहाना पड़ता है, हाँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, विश्वास पैदा करना पड़ता है। हाँ, जब आम जनता के अंदर विश्वास पैदा होता है तब ये धूल मिलती है, और इस धूल के माध्यम से ही हम लोग विधानसभा और सदन में पहुंच पाते हैं। वाह विधायक जी, दिल जीत लिए आप तो, कमाल। बिल्कुल ऐसा जवाब, जवाब भाई आप स्मार्ट जवाब और स्मार्ट विधायक। अरे अभी सवाल ये बताइए कि ये वाकई जी। जवाब तो स्मार्ट वाला था आपका, लेकिन ये फिटनेस, ये स्मार्टनेस, ये कहाँ से आता है भाई? निश्चित रूप से देखिए, हाँ, फिट रहने के लिए आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अच्छा, कोई ना कोई गेम खेलना होगा। हाँ, और मेरी फिटनेस में मेरा वो बल्ला देख रहे हैं आप, ओहो, ये जो पिच देख रहे हैं आप, हाँ, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। खेलो इंडिया, खेलता खेलो हूँ और हाँ, क्षेत्र में पद यात्रा करता हूँ। अच्छा, अपने आप वजन ठीक रहेगा। देखिए, बड़े पेट वाले नेताओं का जमाना गया। बड़े पेट वाले बड़े पेट वाले और बड़े सेठों का जमाना गया। हाँ, जमीन पे काम करना होगा। जमीन पर, ग्राउंड पर। ग्राउंड पर। तो हम आपके ग्राउंड पे पहुंच गए। जी जी ये आपका जो ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड, आपने यहाँ पे अपना ये ग्राउंड भी बना रखा है। जी जी जी, खेलते समय हैं मिलता है जरूर खेलता हूँ, कोशिश करता हूँ फिटनेस बनी रहे। हमारे वो नौजवान साथी जो हमारे साथ दिन भर मेहनत करते हैं, उनको जब मौका मिलता है उनको साथ खिलाता हूँ, और सबको फिट रहने की सलाह भी देता हूँ। दांत है तो अखरोट है तो दांत, दांत है तो अखरोट। हाँ, हमारे यहाँ कहावत है हाँ, कि जब चने होते हैं तो दांत नहीं होते, और जब दांत होते हैं तो चने नहीं होते। हाँ, और ईश्वर अगर आपको दोनों चीजें दे दे तो उसका उपयोग जरूर करना चाहिए। वाह। तो मोदी जी भी तो कहते हैं आपके, हाँ, बिल्कुल मोदी जी, खेलो इंडिया खेलो, फिट रहोगे जो तो फिट है वो हिट है। तो वाह, तो हम लोग भी दो दो हाथ खेले आपके साथ। बिल्कुल, हम तो देखें आप सही वाले खेलते हैं। हाँ, ऐसे वैसे जरूर, राजनीति जरूर। के खिलाड़ी हैं आप, रियल ग्राउंड के भी खिलाड़ी, रियलिटी चेक हो जाए। रियलिटी चेक करना चाहिए। चलिए, वाह। तो क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं कि आप देखते हैं? नहीं, मैं बॉलिंग भी करता हूँ और बैटिंग भी करता हूँ। बॉलिंग करिए। बॉलिंग करता हूँ, मैं खेलता हूँ तो। ओह क्या बात, लाओ भाई बॉल दो भाई। गेंद कहाँ है? अरे 1 दर्जन गेंद है भाई, गजब। वाह भाई, चलो। आपकी दो गलियां फिटनेस टूट चुके हैं, इसको रखो। हाँ, बहुत सही। वाह सचिन, वाह, गजब। हाँ, अभी इसका इसमें वो लगने जा रहा है नेट। करें? बिल्कुल वीरेश जी। अरे भाई, ये गेंद तो चली गई हवा के बाहर। किसी और बॉलर को बुलाएं आप? नहीं साहब, अभी आपको दिखाता हूं गेंद। ओए शाबाश, जोरदार मारते भाई। जैसे विधानसभा में देते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, मारने में कोताही नहीं है। अब ये समझिए आप, छोड़ दिया डेड बॉल आपने। है। वाह, ये लगा सिक्सर। सांगा फिर चैंपियन। अरे बता दीजिए क्या बटना हट रहा हूँ। अरे ओए शाबाश। चलिए, हो गया। आप जरा आप फेंकते हैं? लाइए, हम नहीं? फेंकते हैं। लाइए, लाइए, फेंकिए तो हम भी आपकी गेंद का बदला तो ले लूं जो आपने मारे मुझे। लो कैच, कैच। ये लगा सिक्सर। सिक्सर नहीं है। ये देखिए आप, एलडीए ग्राउंड में
32 गेंद पे 72 हम ही ने बनाए। लाओ भाई, बैट पकड़ लो भाई। आज अब कुछ राजनीतिक बातें हो जाए ना, तो राजनीति में हाँ। बंधु हाँ। किससे प्रभावित होकर आए? राजनीति में निश्चित रूप से देखिए, मेरा परिवार भी राजनीतिक परिवार रहा। हाँ। बचपन से जनता के बीच में रहने का मौका मिला। हाँ। किस तरह से जनता के बीच में रिश्ते होने चाहिए, जरा सूरज की तरफ मुंह कर दीजिए, नहीं तो काला कर देगा। हाँ। कैसे रिश्ते बनते हैं, कैसे उनको निभाया जाता है, हाँ। कैसे पारिवारिक रिश्ते बनाए जाते हैं, ये सब बचपन से सुना, देखा, समझा है, अनुभव किया है। और वो कब हम लोग परिस्थितियां ऐसी बनती गई, कब राजनीति में आए, मौका मिला। ईश्वर, देखिए सब हमारे आपके बारे में ईश्वर ने सब लिख रखा है, ये मेरी मान्यता है। मेरी मान्यता है कि अपने आप ईश्वर ऐसे मौके आपको देगा कि आपको आपकी माता जी जो हैं 20 साल से लगभग 25 साल से सन 2000 से यहाँ पर अध्यक्ष हैं नगर पंचायत जी। और कंटिन्यू। हाँ। अच्छा। कंटिन्यू, हर बार ईश्वर की कृपा है, हर बार बेहतरीन मतों से वो चुनाव जीती हैं। बिठूर की जनता ने विश्वास जताया है, हर वर्ग ने भरोसा जताते हुए भारी बहुमत से जिताने का काम किया है। चाहे कोई सरकार रही हो, यहाँ पर जनता ने हम पर विश्वास जताने का काम किया है। तो आप छात्र राजनीति से आए जी। मेन स्ट्रीम की राजनीति में, कैसे रहा सफर ये? निश्चित रूप से आनंद आ रहा है, अभी तो सफर जारी है। और हर, देखिए, छात्र राजनीति से जो व्यक्ति आता है वो इंतजार करता है हर दौर का, उतार चढ़ाव का, सुख और दुख का। उसी समय उसको अपनी टीम का, अपने लोगों का आकलन भी होता है। और ये हमारी मान्यता है कि निश्चित रूप से इस जीवन यात्रा में हर तरह का समय हम लोगों को देखना है, तो उसी में हमको अपने पढ़ाई की पहचान भी होती जाती है। तो छात्र राजनीति से जो व्यक्ति आता है वो हर तरह का दौर देख के आता है। तो वो दौर जो था आपका छात्र राजनीति का, लोग कहते हैं बहुत उत्पाती नेता था भाई सांगा। ये तो कहिए, जिसने भी आपको फीड किया है, उत्पाती अलग विषय है, रौला था, जलवा था। लेकिन हमेशा ईश्वर की एक कृपा रही है कि जिस अभियान में, जिस आंदोलन में, जिस चुनाव में, जिस समस्या के खिलाफ अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो जनमानस ने मेरा साथ देने का काम किया है। और जहाँ देखिए जनमानस इकट्ठा होता है, जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, जहाँ नौजवान इकट्ठा होता है, तो एक वर्ग ऐसा भी होता है जो उसको उत्पात की संज्ञा दे देता है। तो वो तो अगर गलत को गलत कहना और उसके खिलाफ आंदोलन करना अगर उत्पात है, तो उत्पाती मैं मान सकता हूँ अपने आप। उत्पाती हूँ नहीं, उत्पाती इस संज्ञा के आधार पर हूँ। हाँ हूँ। अगर गलत को गलत कहना अगर उत्पात है, तो ऐसा उत्पात तो हमको सबको करना भी चाहिए। आपसे यहाँ लोग बहुत हिले रहते हैं। हाँ, वो हमारा घर है। पार्टी के लोग भी हिले रहते हैं, सब और विपक्षी तो और हिले रहते हैं। हिले मिले रहते हैं। हाँ, मिले। आप हिले नहीं रहते, हिले मिले रहते हैं। हाँ, ये देखिए खुश कितने हो गए। शुक्ला जी हमारे बहुत पुराने हैं। हाँ, शुक्ला जी। हाँ, अच्छा, ये एक चीज बताओ यार गुरु, हाँ, ये राजनाथ सिंह से पकड़े हो क्या आप? क्या? ये जितने ठाकुर नेता हैं, हाँ, ठीक, हाँ, वो अपने साथ में जो है ना, एक पंडित जी, 2 पंडित जी, 3 पंडित जी जरूर रखते हैं। अभी हम लोग शुक्ला जी, आप कौन जी? त्रिपाठी जी लो, ये शुक्ला जी, तिवारी जी, फ्रेम में। देखिए वीरेश जी, एक आप अभी की बात ना करिए। हाँ। ये तो लोकतंत्र है। हाँ। लोकतंत्र में तो हार और जीत का फैसला जनता को करना है। ठीक बात है। तोपों तलवारों से तो फैसला होना नहीं है। जब तोपों तलवारों से भी फैसला होता था, हाँ। तब भी चाहे कोई भी राजा महाराजा, कोई भी शासक रहा हो, हाँ। कोई योद्धा रहा हो, उसके साथ ये वर्ग जो हमारा ब्राह्मण वर्ग है, हाँ। खास तौर पे इसने हमेशा न्याय का साथ देने का काम किया है। अरे गजब। इसने रावण को पूजने का काम नहीं किया, हाँ। इसने राम को पूजने का काम किया है। इसीलिए ब्राह्मणों को जो आज समाज में सम्मान है, वो केवल इसीलिए है, प्राथमिक दृष्टि से ब्राह्मणों को सबसे ऊपर क्यों रखा गया है, कि यही वो वर्ग है जिसने हमेशा न्याय के साथ खड़े रहने का काम किया है। अपनों का भी साथ छोड़ दिया जब न्याय की बात आई। रावण का भी छोड़ दिया हाँ, साथ, हाँ। राम के साथ खड़े हो गए, मर्यादा के नाम पर। मर्यादा के नाम पर। अनेकों ऐसा इतिहास है। वाह,
इसीलिए ये गुलदस्ते के फूल हैं। हाँ इन लोगों ने, ये वो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आज हम विधायक हैं सत्ता में हैं। हाँ। ये वो लोग हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ पर सपा के ब्राह्मण विधायक होते थे, उन्होंने इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए थे कि तुम विधायक जी के सांगा के साथ क्यों रहते हो, तब भी ये नहीं हिले। जो सांगा साहब हैं, हाँ। ये लगभग 4-5 जिलों में, मैं कहूँ कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, कन्नौज, बुंदेलखंड के अन्य जो जिले हैं वो, वहाँ एक रौला है अभिजीत सांगा का। रौला नौजवानों का, नौजवानों का है ना? रौला नौजवानों का है। लेकिन नौजवान जब कोई निर्णय कर लेता है, हाँ। और नौजवान जब जिसके पक्ष में खड़ा होता है, तो वो मूक बधिर होकर के नहीं खड़ा होता है। हाँ। वो चिल्ला के खड़ा होता है, शोर मचा करके खड़ा होता है। हाँ। तो ये नौजवान शोर मचा करके हमारे साथ खड़ा है। नौजवान, हाँ। यूथ। नौजवान कभी सोते हुए बच्चे की चुम्मी नहीं लेता है, वो जगा के चुम्मी लेता है कि आप जान जाओ कि हम तुम्हारे साथ हैं। ओ, कान के नीचे आवाज आएगी। हाँ? आवाज आएगी। ओ, वैसे भी बिठूर की धरती से हैं, क्रांति की धरती से विधायक हैं आप। एक मेरा ही मानना है, आज हमारे उत्तर प्रदेश को लोग जात के आधार पर समीकरणों की हाँ। चर्चा करते हैं। हाँ। हमारा जो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र जिसकी आप बात कर रहे हैं, हाँ। इस क्षेत्र में नौजवानों ने एक नई तस्वीर पेश करने का काम किया है। आज मेरे साथ समाज का हर वर्ग है, दलित वर्ग भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, सामान्य वर्ग भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भी ऐसा है जो हमारे साथ चलता है और हमारे हर कार्यक्रम में भाग लेने का काम करता है और भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने का काम करता है। तो ये विश्वास पैदा किया जाता है। तो वो विश्वास पैदा करवाने में मुझे लगता है कि कुछ हद तक सफल हुआ। सफल हैं जी। और अभी मैं रौले की बात कर रहा था ना, हाँ। यूथ आइकॉन की बात कर रहा ना, हाँ। इसके लिए इसका भी बड़ा जलवा है, ये लैंड क्रूजर का भी। ये एलसी जिसका आजकल बहुत चर्चा है, नंबर 4501 लैंड क्रूजर ब्लैक कलर। जी जी। ये जब सांगा जब इस पे बैठते हैं तो फिर उसको चेतक का जमाना तो गया। हाँ। तो यही आजकल आज का चेतक चेतक है। चेतक भी है और महाराणा प्रताप का भाला भी है। ये चेतक है, महाराणा प्रताप का भाला भी हमारे पास। ये अच्छा है, बिल्कुल है, जोरदार। ये नौजवान भाला ही तो है। हाँ। अच्छा ये देखो भाई, ये गाड़ियों का काफिला जो है, ये ब्लैक गाड़ियों का काफिला। अरे ये सब देखिए हमारे साथी हैं, नौजवान साथी हैं। हाँ। ये हमको अकेला चलने नहीं देते। 9999। जब हमको अकेले चलना नहीं देते। हाँ। जब मैं घर से निकलता हूँ, अच्छा, तो हमारे नौजवान साथी जिनका जिस क्षेत्र में कार्यक्रम होता है, ये देखिए ब्लैक कलर। हाँ ब्लैक कलर, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सब अपने तरीके से, सब लोग हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और खास तौर पे देखिए हमारा जो कानपुर क्षेत्र है, हमारा कानपुर क्षेत्र नौजवान कहीं ना कहीं, मैं तो आपको बताना चाहूँगा, कहीं हद तक हर अभियान, हर कार्यक्रम, हर आंदोलन में बड़े मन से भाग लेते हैं। और मेरा अगर छोटा सा भी आह्वान हो जाता है, तो मुझे कोई तनाव दिए, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के। अच्छा सांगा भाई, एक चीज मैं देख रहा हूँ, सारी गाड़ियों का नंबर 4500, 4500, कलर ब्लैक। ये जो ब्लैक कलर है ना, ये गुरूर का प्रतीक है, ये एक रौला का प्रतीक है, जलवा का प्रतीक है, एक ठसक का प्रतीक है। क्या है ये? ठसक का प्रतीक नहीं है। हाँ। ये जो काला रंग है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज धर्म में, सनातन धर्म में ये भी मान्यता है कि आपके इस अभियान में किसी की नजर न लगे। ओ तेरी। आपके इस अभियान में किसी की नजर न लगे। हाँ। बुरे मुंह वाले तेरा मुंह। भाई आप ये बताइए, कोई अच्छी इमारत बनाता है, काले रंग की एक मटकी लगाई जाती है, उसमें, इसलिए कि उसमें नजर ना लगे। तो ये भी मान के चलिए जो हम लोग का अभियान चल रहा है, इस अभियान में मैं खास तौर पे क्योंकि काली गाड़ी लेता हूँ, तो सभी मेरे साथी भी काली गाड़ी लेने लगे। तो वो धीमे धीमे, इसीलिए तो बात हो रही है ना कि यूथ आइकॉन अभिजीत सांगा। तो यहाँ के युवाओं के साथी ले आओ भाई, जरा लैंड क्रूजर पे हम भी बैठे। चला बैठ सकते हैं? बिल्कुल आओ भाई, ये तो देखते हैं। अब हम पत्रकार भी तो बैठ के देख ही लें। अरे आप पत्रकार हैं, भाई हैं, आपके लिए तो लैंड क्रूजर लखनऊ पहुंच जाएगी। मैं भी थोड़ा काफिले में बैठ के देखूं, फील करूं। आपका जो अनुभव है
आप निश्चित रूप से जो फील कर रहे हैं वो आप बहुत दिनों से फील कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की नब्ज आप जानते हैं, जब जहाँ से मैं जान रहा हूँ आपको। अरे वाह, ले आओ भाई, ले आइए। कहाँ रोक दिए तुम्हें, लाओ भाई हम भी जरा बिल्कुल सवार हो ही ले। आइए। हाँ, और आपके साथ आपके क्षेत्र की यात्रा भी कर ले, देखें भाई। आइए पुष्कर जी आके सोचिए। आप उस साइड बैठिए, हाँ, हाँ। और मैं इस साइड, हाँ। और इसी में बातचीत भी होता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल, थोड़ा बड़ा आइए। लगा। इस चेतक पे बैठ के कुछ राजनीतिक बातें भी हो जाएं। कहा जाता है कि अभी हम रौले और जलवे की बात कर रहे थे। सांगा साहब जितना ये भोला चेहरा वैसा है नहीं। जब यहाँ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लेके गाड़ी में बैठा के इसी रौले पे लेके दिन भर घुमाते हो, नामांकन ही नहीं कर पाता है। ये देखिए, विरोधियों का काम है आरोप लगाना। हाँ विरोधियों का काम चांद देखना नहीं है, हाँ, विरोधियों का काम चांद में दाग देखना है। ओए होए होए। समाजवादी पार्टी के जो लोग ये आरोप लगाते हैं, जरा उस प्रत्याशी को, उस दावेदार से भी तो आरोप लगवाएं। अब तो चुनाव हुए इतने दिन हो गए हैं, हाँ। ये तब मेरे ऊपर आरोप लगता, या आज आरोप लगा दे कि मैंने उनको जबरदस्ती बैठा लिया, या मैंने उनका अपहरण कर लिया, या मैंने उनको नामांकन नहीं करने दिया। हाँ। देखिए, वो विधानसभा जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बिल्हौर विधानसभा का शिवराजपुर ब्लॉक है, और वहाँ पर 2 कैंडिडेट बीजेपी के ही थे जो नामांकन करना चाह रहे थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे। तो एक शुभम वाजपेयी जी थे और एक विनोद चंदेल जी थे। तो विनोद चंदेल जी को मैंने समझाया कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हो, अच्छे कार्यकर्ता हो, आपको ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट यहाँ पर शुभम वाजपेयी जी को दे दिया है, उन्होंने मेरी बात मानी और वो दिन भर मेरे साथ रहे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने, क्योंकि नामांकन नहीं कर पाए, उनके पास कोई कैंडिडेट लेकिन गायब कर दिया। देखिए, वो आरोप है, वो मतलब किराए के टट्टुओं के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों के पास आज की तारीख में प्रत्याशी तक नहीं होते हैं। चलिए कोई बात नहीं आपके, लेकिन अभिजीत सांगा जो है वो करणी सेना के भी संरक्षक हैं। नहीं, ऐसा तो संरक्षक तो देखिए, मैं हर उस संगठन का हूँ जो समाज में अच्छे कार्य कर रहा हूँ। करणी सेना वाले अभी हमारे मिले थे, जी। बोले भैया के पास जा रहे हो आप, अभिजीत सांगा जी के पास। हमने कहा हाँ यार जा रहा हूँ। बोले हमारे संरक्षक, हम क्या करूँ, मैं करणी सेना का यहाँ जिलाध्यक्ष हूँ। हमने कहा अरे बाप रे बाप, करणी सेना हो, कहीं दौड़ा दोगे तुम लोग। नहीं, सब छोटे भाई है ना, सब छोटे भाई है। देखिए, कानपुर में हर वो नौजवान जो समाज छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आजकल बड़ा चल रहा है। निश्चित रूप से देखिए, बड़े भैया को सही रास्ता याद आ गया ना, हंस रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं। सुन लीजिए। आजकल यूपी में बहुत चल रहा है, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया। तो सब वो छोटे भाई, आप भी बड़े भैया। नहीं, वो तो देखिए मेरा एक प्रयास रहता है कि जो हमारे नौजवान छोटे भाई हैं, उनको किस तरह उनके अंदर मैच्योरिटी आए, उनको समझाया जाए कि आपको गलत रास्ते पर नहीं जाना है। अगर आपको समाज सेवा ही करनी है, अगर सोशल वर्क्स में आपको ध्यान देना है, तो उसके सही रास्ते भी हैं। तो मैं अक्सर इन नौजवानों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ। कोई गलतियां करते हैं तो उनको डांटता भी। अच्छा, डांटते तो आप पुलिस कमिश्नर तक को भी है। अखिल कुमार जी यहाँ पुलिस कमिश्नर थे, ठन गई आपकी, थाने पे बैठ गए, मुख्यमंत्री को पंचायत करनी पड़ी। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहने वाला पापी होता है। तो मैं अन्याय सहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अगर किसी मेरे कार्यकर्ता के साथ, किसी आम जनमानस के साथ में कहीं पर कोई अन्याय कर रहा होगा, देखिए कोई दूध का धुला हुआ नहीं। बहुत से ऐसे पुलिस महकमे में अच्छे भी अधिकारी हैं जिनके कार्यों की वजह से उनकी प्रशंसा की जाती है, लेकिन जब अगर वो कोई गलतियां कर रहे हैं तो जो भी वरिष्ठ अधिकारी हो, उनको उनकी समस्या को, उनकी दिक्कतों को सुनना पड़ेगा। और जब वो नहीं सुनेंगे तो उसको लोकतांत्रिक ढंग से हम सुनाने का भी काम करते हैं। लोकतांत्रिक ढंग से, हाँ, धरना, प्रदर्शन, हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मैं तो सभी विधायकों से कहूँगा। आपने कहा विधान अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि मेरे कार्यकर्ताओं को अगर छोड़ोगे नहीं तो इसी थाने में धरने बैठ जाऊंगा, निश्चित रूप से अपनी सरकार के खिलाफ बैठ जाऊंगा। देखिए, सरकार के खिलाफ नहीं बैठता, उन अधिकारियों के खिलाफ। उन अधिकारियों, देखिए योगी जी नहीं कहते कि आप गलत काम करें। योगी जी ईमानदारी की बात करते हैं। योगी जी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। योगी जी माफियाओं के खिलाफ बात करते हैं। और अगर कोई पुलिस का अधिकारी इनको संरक्षण दे रहा है और मुझको गलत दिख रहा है तो मैं उनका सिपाही हूँ।
मैं उस अधिकारी को भी आगाह करूंगा और महाराज जी तक उसकी शिकायत भी पहुंचाने का काम करता हूं, जिससे सुचारू रूप से सरकार की जो नियत है, मंशा है, वो जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे। कहा जाता है कि आपके जो भोले साहब हैं उनसे बहुत टसल रहती है आपकी। देखिए, ये सब चीजें मीडिया के लिए एक मैं क्या कहूँ, उसके मसाला बोलते हैं ना, ये मसाला है। वो बहुत वरिष्ठ हैं, हाँ। बहुत उम्रदराज हैं, हाँ। और मेरी जहाँ तक मेरे संस्कार हैं, इन उम्रदराज लोगों का मैं सम्मान कर सकता हूँ, इनसे मैं लड़ नहीं सकता हूँ। रही बात नीतिगत, अगर कोई बात विषय होता है, कहीं पर मुझे लगता है कि उनके द्वारा गलत हो रहा है, तो ठीक है, हमें मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। नहीं है? नहीं। तो आप तो प्रत्याशी भी थे ना लोकसभा में, प्रत्याशी नहीं थे। इच्छा देखिए व्यक्त करना। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी इस समय वर्ल्ड में भारतीय जनता पार्टी है। टिकट मांगना, अपनी इच्छा व्यक्त करना, ये मेरा काम है। टिकट देना ना देना ये पार्टी का काम है, और पार्टी के आदेश को पालन करना ये मेरा काम है। अच्छा, आपने कहा ना कि वरिष्ठ लोग हैं, हाँ। तो उनका सम्मान करते हैं। एक तस्वीर हमेशा कानपुर से आती है, हाँ। सतीश महाना जी और सांगा जी का। हाँ। जब आपस में होते हैं बड़ा प्यार लगता है कि चचा भतीजा की जोड़ी है, हाँ, पिता पुत्र की जोड़ी है। हाँ। वो सतीश महाना और अभिजीत सांगा की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी दिखती है। देखिए, वो भी हमारे कानपुर के एक एसेट हैं, और कानपुर के लिए उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, और इतने वरिष्ठ पद तक पहुंचे हैं। कानपुर में लगातार इतने चुनाव जीतने का काम उन्होंने किया है। आम जनमानस में बड़ा उनके प्रति भी विश्वास है, तो हम लोग सब नौजवानों को उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से देखिए, मैंने बार बार आपसे कहा, किसी विषय पे मतभेद मेरे हो सकते हैं, कभी कानपुर के किसी भी नेता से हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होता है। कुछ विषय थे, इससे पहले एक विषय पे मेरी भी उनसे कुछ बात हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम, वो अपने रास्ते चल रहे हैं, मैं अपने रास्ते चल रहा हूँ, हम सब लोग कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं, और वो हमारे वरिष्ठ हैं। उनके अनुभव का, उनके वरिष्ठ होने का मैं सदैव सम्मान करता हूँ, करता रहूँगा। एक बात पूछूं, सच वाला बात बताओगे कि झूठ वाला? सच वाला। ठाकुर की बात है। हाँ, सच वाला है, सच वाला। यूपी बीजेपी में कई खेमे हैं। हाँ। केशव मौर्य का खेमा है, पाठक का खेमा है, योगी जी का खेमा है, सुनील बंसल जी का खेमा है, धर्मपाल जी भी थोड़े बहुत खेमा ले लिए हैं, चौधरी साहब भी थोड़ा बहुत ले लिए हैं। तो अभिजीत सांगा किस खेमे के विधायक हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, कमल के फूल का विधायक हूँ, और बिठूर विधानसभा की जनता का विधायक हूँ। और किस नेता के दिल के करीब? हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम विधायक हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सब ऐसे व्यक्तित्व हैं। जैसे मैं शामिल हुआ तो मुझे केशव प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी में शामिल करवाया था, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ। इनसे वो स्नेह, वो प्रेम मिलता है, कहाँ से वो शामिल विश्वास हुए थे आप? मिलता है। मैं दिल्ली से शामिल हुआ था। हाँ। मुझे दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य जी ने शुरू की पार्टी 2017 में, यही नहीं, मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस से 2012 का चुनाव भी लड़ा, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी रहा, और जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, तब भारतीय जनता पार्टी के मैं नेतृत्व को भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस नौजवान पर भरोसा किया, और मुझे 2017 में भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया। यही तो मैं पूछना चाह रहा था। नहीं, मैंने बताया कि कांग्रेस में आप रहे और फिर भाजपा में आए। भाजपा में आया। तो भाजपा में केशव जी ने ज्वाइन कराया। जी जी। किससे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन किया आपने? मोदी जी से प्रभावित हुआ। हाँ। मोदी जी ने आप 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने, समाज के हर वर्ग के लिए सबका साथ सबके विकास का संकल्प के साथ में काम किया। मैं कांग्रेस में था, मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा था। कांग्रेस से 2012 का चुनाव लड़ा, जिला अध्यक्ष भी था कांग्रेस का। लेकिन आपको याद होगा उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, और एक नारा दिया था राहुल जी ने, 27 साल यूपी बेहाल, और फिर दो और लड़कों खाट की जोड़ी सभा होती थी। हाँ। हम जिला अध्यक्ष होने के नाते खाट सभाएं कराते थे, जिसमें खटिया लूट गई थी। खटिया लूट गई थी, और राहुल जी के लिए खाट सभाएं होती और थी, खाटे लूट ली जाती थी। और खाटे लूट जाती थी। लेकिन मैं कहना भी, बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि वो खाट सभा और 27 साल यूपी बेहाल का वो नारा प्रदेश की सपा और बसपा सरकार के खिलाफ था ना। अच्छा, और उसी से गठबंधन आपने कर लिया। और सुन तो लो आप, वॉल पेंटिंग हो गई थी, वॉल पेंटिंग में 27 साल यूपी बेहाल,
और निशाना थे अखिलेश अखिलेश यादव। और जब गठबंधन हो गया हाँ। तो दो लड़कों की जोड़ी यूपी और को लगे ये साथ पसंद है। हाँ, यूपी को ये साथ पसंद है और उस पे जो 27 साल यूपी बेहाल उसी वॉल पेंटिंग पे लगे चिपकाने। जी है ना? जी जी, ये हुआ। और बड़ा देखिए, वो जो निर्णय था राहुल गांधी का, हाँ। उस निर्णय ने कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में गर्त में पहुंचा दिया। आज बहुत से ऐसे नौजवान हैं, विधायक हैं, जो कांग्रेस से 2012 का चुनाव लड़े थे, बहुत अच्छा वोट पाए थे, और आज वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। तो केशव जी से प्रभावित होके आप? नहीं, केशव जी से प्रभावित नहीं। केशव जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने मुझे शामिल कराया। मैं मोदी जी से प्रभावित रहा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित रहा। भारतीय जनता पार्टी की 2014 से 17 के बीच में जो कार्यशैली रही, सरकार के जो काम रहे। आप सुनील बंसल से भी बहुत प्रभावित? हाँ, बंसल जी ने मुझे ज्वाइन कराया। हाँ। उस समय देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ जानता नहीं था। मैं तो सीधे 17 में ज्वाइन किया हूँ। तो जो लोग मुझे उस यात्रा में मिलते गए ज्वाइनिंग के समय, उन 2 दिनों के भीतर उनसे मेरी मुलाकात होती रही। और 17 में मेरे विधायक बनने के बाद योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब से निरंतर उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा भाई। ऐसे नेतृत्व के बीच में मैं काम कर रहा हूँ। सुन तो लीजिए, आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा, मुख्यमंत्री हैं। नहीं, लेना भी चाहिए। लेकिन सुनील बंसल के बहुत करीबी माने जाते हैं अभिजीत सांगा। नहीं, सुनील बंसल जी का हर वो विधायक करीबी है जो 2017 से 22 तक चुनाव लड़ा है, जो जनता के बीच में जिसने काम किया है। वो एक अच्छे संगठन करता है। उनको एक एक व्यक्ति का हर विधानसभा में पार्टी और गैर पार्टी के अच्छे नेता के बारे में उनको जानकारी है। तभी तो मेरे जैसे नौजवान को बुला करके पार्टी में लाया गया। केशव जी में क्या खासियत है? केशव जी बहुत अच्छे संगठन करता है, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं। और एक विशेषता है, समाज का हर वर्ग उन पर भरोसा करता है। कोई कार्यकर्ता जाता है, ऊपर काम उसका हो ना हो, लेकिन उसको सम्मान मिलता है। 2 पद खाली होने वाला है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का और एक प्रदेश अध्यक्ष का। केशव जी की भी चर्चा चल रही है। आप क्या मानते हैं, वो बहुत फिट है उस पद के लिए? बिल्कुल। देखिए, नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी आप हमेशा एक आम कार्यकर्ता को मौका देती है, और केशव जी एक आम कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो जो भी निर्णय पार्टी करेगी, वो तो निश्चित रूप से किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देगी। एक नेता अभिजीत सांगा, जो केशव मौर्य को भी जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लायक हैं या प्रदेश अध्यक्ष लायक हैं? देखिए, आप इन प्रश्नों में मुझे न उलझाइए। कैलिबर है उनमें, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा बनने का? पूरा कैलिबर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का कैलिबर है। भारतीय जनता पार्टी को संचालित करने का, उसके एक एक कार्यों को, एक एक अभियानों को संपादित करने का हर क्षमता उनके भीतर है। इसमें कोई संकोच नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दावेदारी हो तो और अच्छा रहे। हाँ, अच्छा नहीं, वो देखिए, निर्णय पार्टी का करना होता है। हम लोगों को तो उसका अनुपालन करना होता है। और निश्चित रूप से ये एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में कहा जाता है कि योगी जी पहले आपको बहुत पसंद नहीं करते थे, या बहुत कुछ चीजें थी, लेकिन अब बहुत पसंद करने लगे। योगी जी, देखिए, ये मैं बार बार कहता हूं, अब बहुत पसंद करने लगे। योगी जी के कुछ ऐसे मुझे अनुभव हुए हैं कि मैं आज एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ। योगी जी के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, उस मठ पर विशेष कृपा है। योगी जी के लिए मैं आपको बताऊं, मैंने रात में एक विधायक होने के नाते अगर 1 बजे भी किसी विशेष परिस्थिति में प्रयास किया है, तो उन्होंने खुद लाइन में आकर के उस समस्या को दूर करने का काम किया है। योगी जी खुद ने खुद एक लाइन पे आकर के, एक हमारा गरीब परिवार का एक व्यक्ति था जो KGMU में जिसका एडमिशन होना था, जो अगर 2 घंटे भर्ती ना होता तो शायद उसकी दिवंगत वो हो सकता था। लेकिन जब मैंने परेशान हुआ और मैं उसको नहीं भर्ती करवा पा रहा था, क्योंकि लखनऊ का मामला था, मैं कानपुर का विधायक हूँ, मैंने प्रयास किया कि योगी जी के कार्यालय में उनके डे अफसर से मेरी मुलाकात हो जाए, बात हो जाए। तो जब मैंने उससे बात की तो उन्होंने मेरी तुरंत योगी जी से लाइन पे लेकर के बात करवाई। तो रात में 1 बजे, बताइए, अगर कोई विधायक फ़ोन उठा लेता है तो उसको एक अच्छा विधायक माना जाता है। अगर कोई थानेदार रात में 1 बजे फ़ोन उठा लेता है तो उसको अच्छा थानेदार माना जाता है। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री रात में 1 बजे कोई फ़ोन उठा करके उस समस्या का निराकरण करा रहा है, वहाँ का DM, वहाँ का कमिश्नर पहुँच करके उस गरीब व्यक्ति को भर्ती करवा रहा है, उसको इलाज मुहैया करा रहा है, तो ऐसे उदाहरण तो मैं दावा करता हूँ। अखिलेश जी के बारे में जितना मैं जानता हूँ, लोग बताते हैं शाम को 7 बजे के बाद वो तो घर में पहुँच के बैडमिंटन खेलना शुरू कर देते थे, कार्यकर्ता से मिलते नहीं थे। 24/7 वर्क करने वाला मुख्यमंत्री आज हमको मिला हुआ है, जिसकी ख्याति केवल देश में नहीं है, पूरी धरती पर है।
ये मेरे गर्व का विषय है कि आज मैं उनकी विधानमंडल दल का सदस्य हूँ। धरती पे नहीं है हाँ, तो भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? निश्चित रूप से इसमें कोई संकोच थोड़ी ना है। हम उत्तर प्रदेश वासियों को गर्व होगा जिस दिन योगी आदित्यनाथ जिस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। डर नहीं लग रहा है आपको? किस बात का डर? ऊपर जो बैठे हैं दो, ऊपर ईश्वर से मैं डरता हूँ, उसके अतिरिक्त मैं किसी से नहीं डरता हूँ। आप इतने दो और गंभीर हैं। क्यों हो गए? वो दो हमारे नेता हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं। दो दाढ़ी भी उन्होंने है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का दो काम- दाढ़ी। देखिए, वो जिनके बारे में आप इशारा कर रहे हैं वो हमारे नेता हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है और निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में उनकी कार्यशैली की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बराबर कर रहे हैं हम। बराबर नहीं कर रहा है, सच बोल रहा हूँ। मैं क्रांतिकारी भविष्य- धरती से हूँ। मैं झूठ बोलने में और सच बोलने में मैं फर्क जानता हूँ। क्रांति की धरती से यस। डरते नहीं है। ना ना, तो डर जब किस बात की? डर किसने सिखाया है? हमारी पार्टी में डरना नहीं सिखाया जाता। तो अगर भविष्य के प्रधानमंत्री योगी जी हैं तो उधर गृह मंत्री अमित शाह क्या करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़े विषय हैं, इसमें मुझे आप फंसाने का काम मत करिए। निश्चित रूप से पार्टी आने वाले समय में अनेकों निर्णय करेगी। लेकिन आपका ये अंदाज मुझे अच्छा लगा, जी। बेबाक होके बोला आपने कि भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर मैं देखिए, स्वागत करूंगा योगी निश्चित रूप आदित्यनाथ से का। प्रधानमंत्री, देखिए ऐसा तो है नहीं कि 25 साल कोई एक किसी को रहना है। सबके मौके आने हैं, सबको मौका मिलना है। लेकिन एक न एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जरूर बनेंगे। ये मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। दावा है ये। यस। अच्छा, अगर यूपी की बात हो, एक ठाकुर विधायक के साथ बैठे हों, तो ठाकुर राजनीति पे बात ना हो तो इंटरव्यू अधूरा है। लोकसभा का चुनाव था, हाँ। यूपी का चुनाव। एक आरोप लगता है इस सरकार पर कि ठाकुर विधायकों की बहुत चलती है, ब्राह्मण विधायकों की नहीं, कुर्मियों की नहीं, कुशवाहों की नहीं, यादव जी की तो छोड़ी दो, मुसलमानों की सब तो आप छोड़ी लोगों की दो। उपज है। आखिर क्या ये है? सब केवल मीडिया की रौला उपज है। केवल ठाकुर विधायकों केवल का है। मीडिया की उपज है। सबसे कम मंत्री ठाकुर, आप देखिए ना, हाँ। सबसे कम मंत्री ठाकुर। देखिए, ये गुलदस्ता है, ऐसा नहीं है। क्षत्रिय समाज का मैं केवल क्षत्रियों के वोटों से चुनाव जीतता हूँ। कोई भी क्षत्रिय जो जीतता है केवल क्षत्रियों के वोटों से जीतता है। कोई ब्राह्मण जीतता है तो केवल ब्राह्मणों के वोटों से जीतता है। हम लोग समाज के हर वर्ग के भीतर विश्वास पैदा करते हैं। कौन सा विश्वास? जो भगवान राम ने सबरी के भीतर पैदा किया था, जो निषाद राज के भीतर किया था, जो अपनी सेना के भीतर किया था। ये हर विधायक को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको वो पैदा करना पड़ेगा। तो ये जो आरोप है, ये ठाकुर विधायक बहुत ठसक से रहते हैं। उनके ठेके, उनके पट्टे, उनका कुछ भी हो ये जाए, देखिए भ्रम है। उनका अपराध ये सब माफ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पर हम लोगों को ये देखने को मिला है कि न्याय हुआ है। अगर किसी भी क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए व्यक्ति ने अगर अपराध किया है तो उसको दंड मिला है। ऐसा नहीं हुआ है कि उसको कोई छूट मिली हो। इस सरकार में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मैंने जब राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा तो मुझे दो बुजुर्ग मिले। एक थे श्री ओम तिवारी जी और एक थे प्रिमोहन सिंह जी, और दोनों किसान यूनियन के नेता थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, 2010 में मुझसे उन्होंने बात कही कि बेटा, अगर तुम्हें राजनीति करनी है और राजनीति के साथ तुम्हें अगर समाज से, जनता से जुड़ के राजनीति करनी है, जमीनी नेता बनना है, तो तुम पदयात्रा करते रहना। पदयात्रा। अगर तुमने पदयात्रा की और तुम गांव-गांव गलियों में तुम घूमोगे तो एक तो वहाँ की समस्याओं को जानोगे, लोगों की वस्तु स्थिति को जानोगे, लोगों की परिस्थिति को जानोगे, और लोग तुमसे पारिवारिक रूप से लगाव मानेंगे, जुड़ेंगे, तुमको लोगों की पहचान होगी। मैंने तत्काल तब से पदयात्रा की। मैं इस 110 किलोमीटर विधानसभा को, प्रत्येक लगभग 700 गांव हैं छोटे बड़े इस विधानसभा में, उन गांव में मैंने डोर टू डोर कन्वेंसिंग कैंपेनिंग की है।
मैं अक्सर गांव में निकल जाता हूँ, सुख दुख के बहाने लोगों के घरों में पहुँचता हूँ। चुनाव के समय तो देखिए सभी जाते हैं, हम भी जाएंगे, विपक्षी दल के लोग भी जाएंगे, लेकिन मेरा एक प्रयास रहता है कि मैं जिनको जान रहा हूँ या जहाँ तक मेरे पास सूचना पहुँच रही मैं उनके पास तक पहुँचूँ। तो बात हम लोगों की वो अधूरी थी जी। जो आज पूरे यूपी का एक परसेप्शन बनाया जाता है कि ठाकुर जो है उनका वर्चस्व है। जातिवाद में जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार, यादव सरकार थी, दलित सरकार में जाटो और हम कह सकते हैं एक दूसरा जो बिरादरी थी उनका मायावती के ज़माने में था। इस वक्त में उदाहरण दूं, वर्चस्व की जो लोग बात करते हैं, आप जब से मैंने शुद्ध संभाली है, मैं मुलायम सिंह मायावती की सरकारों को देखता आया प्रदेश में। एक आध बार बीच में भाजपा की सरकार बन गई। आप हर रिजीम के हर कार्यकाल को आप उठा करके देख लीजिए, सबसे कम विधायक अगर ठाकुर हैं तो इस बार है। अगर ठाकुरवाद चल रहा होता, ठाकुरों को टिकट मिल रहे होते, ठाकुरों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा होता, ठाकुरों को विशेष रूप से कोई अतिरिक्त कुछ लाभ दिया जा रहा होता, तो सबसे ज़्यादा विधायक ठाकुर बनते। भारतीय जनता पार्टी में अगड़े को भी टिकट मिलता है, पिछड़े को भी टिकट मिलता है, दलित को भी टिकट मिलता है, और लोग भाजपा को वोट देते हैं, कमल को वोट देते हैं। कोई ठाकुर, ब्राह्मण, बैकवर्ड, दलित के नाम पर वोट नहीं कर रहा है। तो ये आरोप जो है कि जो ठाकुर माफिया हैं उनको संरक्षण मिलती है इस कोई सरकार माफिया नहीं। कौन माफिया है? जो नाम है कौन माफिया है? माफिया है, बाहुबली है, ये बड़े बड़े जो नाम आप लोगों ने दे दिए मीडिया की देन है। कहेगा कोई बाहुबली है? सबसे बड़ी बाहुबली तो जनता है। जनता से बड़ा कोई ताकतवर है? राजा को रंक को राजा बनाने की ताकत किसके भीतर है? जनता के भीतर है। हाँ, जो सबसे बड़ा जनबली है, जिसके साथ सबसे ज़्यादा जनता है, उसी को बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त है, वही बाहुबली। वाह। तो ये जो पूर्वांचल के जो माफिया हैं तथाकथित रूप से, और उनको संरक्षण सरकार का आरोप है ऐसा। मैं उनको माफिया तब मानूं जब या तो कोर्ट कह दे कि या तो किसी को सजा दे दे, तो मैं माफिया मान लूं। माफिया का क्या परिभाषा है? बाहुबली की क्या परिभाषा है? अभी चल रहा है, आपने देखा होगा कफ सिरप जी, अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह एसटीएफ, धनंजय सिंह, आप नाम ले रहे हो, धनंजय सिंह का नाम ले रहे हैं। देखिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोप लगाना सबसे आसान काम है। जांच हो, जो दोषी हो उनको जेल भेजिए। इससे बड़ी, मैं तो कहूँगा, इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में नकली शराब बेची जाती थी। समाजवादी पार्टी के नेता कितने बंद हुए, उसमें कितने लोगों का हाथ रहता था। आज हम तो देख रहे हैं कि योगी जी के कार्यकाल में इस तरह की जितनी समस्याएं थी उनको दूर कर दिया गया। ये कफ सिरप का विषय है, देखिएगा कितनी बड़ी नज़ीर बनाने का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो अपराध हैं उन पर कतई किसी तरह का उनको संरक्षण नहीं देना चाहिए। पूछ रहे हैं ना अखिलेश यादव, हाँ, ये बाबा का बुलडोजर कहाँ है? देखिए, बाबा का उन घरों पर क्यों नहीं चल रहा है? जो भी दोषी होगा उन पर चलेगा। हाँ। जो जिसका कृत्य, जितना जिसका जो संलिप्तता होगी उन पर चलेगा। जाति विशेष की माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, बुलडोजर नहीं चल रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं ना विपक्ष। ऐसा क्यों घेरा जा रहा है? अभी एक घटना सीतापुर या हरदोई में कहीं हुई थी, वो तो कोई क्षत्रिय समाज का ही था, उसके यहाँ शायद शाहजहांपुर या बरेली में हुआ था, बुलडोजर चला था। बरेली में हुई थी घटना, बुलडोजर चला था। कितने अपराधी हैं ठाकुर जिनको एसटीएफ ने मार गिराया। देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी की, गुंडे की कोई जात नहीं होती। और कहा गया है ना, गुंडे की और कुत्ते की उम्र बराबर होती है। तो योगी जी ने उसकी उम्र सीमा तय कर दी है। ये आप निश्चित रूप से मानिए, उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई गुंडाई नहीं कर पाएगा। गुंडाई के खिलाफ आवाज उठाइए। ऐसी उम्मीद, ऐसा भरोसा बिल्कुल जनता करे, बिल्कुल है ही, जनता कर रही है। वो तो आपको समय समय पर देखने को मिलता है। योगी जी के प्रति विश्वास आज केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में है।
उत्तर प्रदेश की पहचान जो माफियाओं और गुंडों से होती थी, आज उत्तर प्रदेश की पहचान योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत सांगा, यंग एंड वाइब्रेंट धन्यवाद विजय जी, विधायक, आपको MLA। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको देख के, आपको मिल के और आपसे आज रूबरू होकर के निश्चित रूप से बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।